हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं क्लास 12th के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अर्थात प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन समझें, इसके लिए हमें कक्षा 11वीं के 2 चैप्टर्स की समझ अच्छे से होनी बहुत ज़रूरी है। 11th क्लास का चैप्टर 2 फंक्शन और रिलेशन अर्थात फलन और संबंध, और चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यदि इन 2 चैप्टर को हमने ठीक से पढ़ा और समझा है तो फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अच्छे से समझ में आएंगे। चूँकि त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, इसलिए उनसे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आए, और कैसे आए उसको अपन समझते हैं। जैसे एक इक्वेशन है, त्रिकोणमितीय समीकरण है sin थीटा इक्वल टू एक्स। इसमें ये जो थीटा है ये समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण है, और ये जो x है वो उस कोण थीटा के लिए लंब और कर्ण परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का अनुपात अर्थात रेशो है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि x एंगल थीटा के साइन की वैल्यू है, जो कि उस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशो है। तो थीटा कोण हुआ, एंगल, और x उसका मान, उस कोण के साइन का मान, साइन थीटा इक्वल टू एक्स। अब जैसे हम फंक्शन में पढ़ चुके कि y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, और यदि उसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है तो फिर हम उसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं, x इक्वल टू एफ इनवर्स y। इसका मतलब f अपनी साइड जब चेंज करता है तो f से f इनवर्स हो जाता, जो कि इस फंक्शन f का इनवर्स या प्रतिलोम फलन होता। इसी प्रकार इस समीकरण में जो कि त्रिकोणमितीय समीकरण है, इसमें हम जब साइन की साइड को चेंज करेंगे तो फिर जो स्टेप होगी वो होगी थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। और ये जो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति है, जबकि साइन थीटा इक्वल टू एक्स है ये त्रिकोणमिति है। यहाँ से स्पष्ट है कि देखें, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, और थीटा क्या है? कोण। इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स एक कोण होता है। अब वो कैसा कोण होता उसको समझने की ज़रूरत है। तो आइए एक और त्रिकोणमितीय समीकरण पर विचार करें। मान लीजिए कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2। तो फिर
इसको समझें कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो थीटा की क्या क्या वैल्यू संभव है, कौन कौन सी वैल्यू संभव है। इसके लिए अपन यहाँ पे ये एक्स एक्सिस बनाया और ये वाई एक्सिस। अपन को मालूम है कि यहाँ से एंगल को मेजर किया जाता और ये है 0 डिग्री। यहाँ तक आते आते ये हो जाएगा 90 डिग्री और यहाँ तक 180 डिग्री, यहाँ 270 डिग्री। और जैसे ही एक राउंड कंप्लीट होगा तो फिर एंगल हो जाएगा 360 डिग्री। हम एंगल को रेडियन में भी लिख सकते, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझने के लिए हम जानबूझकर एंगल को डिग्री में लिख रहे हैं और इससे आगे की बात अच्छे से समझ में आएगी, जितना कि रेडियन में लिखने से नहीं आती। हमें मालूम है कि साइन थीटा की वैल्यू 1/2, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 30 डिग्री एंगल के लिए होती है। और अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो उसके साइन का मान मतलब साइन 30 इक्वल टू 1/2। चूँकि साइन थीटा 1/2 है और 1/2 पॉजिटिव है और साइन थीटा पॉजिटिव होता है तो फिर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता और सेकंड में। इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है तो थीटा की एक वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में भी होगी और वो होती है इधर पे, और ये है 150 डिग्री। 150 डिग्री, तो ये लाइन 150 डिग्री के लिए है, ये 30 डिग्री के लिए है और साइन 150 डिग्री इक्वल टू भी 1/2 होता। तो फिर यदि साइन थीटा इक्वल टू 1/2 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू हुई 30 डिग्री और सेकंड क्वाड्रेंट में वो वैल्यू हुई 150 डिग्री। ये तो फर्स्ट राउंड में ही हुई। यदि हम यहाँ से चल कर के ऊपर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज चले तो पहले 30 डिग्री, फिर उसके बाद 150 डिग्री और एक राउंड पूरा कंप्लीट करेंगे तो यहाँ तक 360 और फिर वापस जब यहाँ पहुँचेंगे तो ये यहाँ तक का एंगल हो जाएगा 30 और प्लस 360। इसका मतलब यहाँ पे 390 डिग्री। और आगे जाएंगे तो फिर यहाँ तक ये एंगल 360 और 150 मिलकर 510। इसका मतलब हुआ कि यदि साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है तो थीटा इक्वल टू सबसे पहले तो 30 डिग्री, उसके बाद 150 डिग्री, उसके बाद 390 डिग्री और उसके बाद 510 डिग्री। और ये थी फर्स्ट राउंड की वैल्यू, ये थी सेकंड राउंड की। इसी प्रकार थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और अनंत राउंड में वैल्यू जो होंगी तो फिर अपन समझ सकते कि इस समीकरण को संतुष्ट करने के लिए थीटा की अनंत मान संभव होंगे, जिनमें पहला 30, 150, 390 और 510 इत्यादि होंगे। फिर से यहीं आए तो फिर यदि साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है तो फिर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स में साइन इनवर्स एक्स कौन सा मान होगा, मतलब ये थीटा इनमें से कौन सा मान होगा। तो
प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन साइन इनवर्स एक्स एक कोण होता है जो त्रिकोणमितीय समीकरण साइन थीटा इक्वल टू एक्स को संतुष्ट करे और वो संख्यात्मक रूप से सबसे छोटा मान हो। अर्थात साइन थीटा इक्वल टू 1/2 तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ये साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू होगी 30 डिग्री, क्योंकि ये अपने मानों में सबसे छोटी मतलब संख्यात्मक रूप से सबसे छोटा मान है। तो हम ये समझे कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय साइन इनवर्स एक्स एक कोण होता है, वह कोण होता है जो त्रिकोणमितीय समीकरण साइन थीटा इक्वल टू एक्स को संतुष्ट करे और उस कोण का मान संख्यात्मक रूप से सबसे कम हो। जब साइन थीटा इक्वल टू एक्स तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, अर्थात साइन इनवर्स एक्स एक कोण है जो त्रिकोणमितीय समीकरण साइन थीटा इक्वल टू एक्स को संतुष्ट करता है और वह संख्यात्मक रूप से सबसे छोटा मान होता है, चाहे थीटा ऋणात्मक हो या धनात्मक। अब हम ये समझें कि इधर पे थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स में ये जो एक्स है ये दो प्रकार का संभव है, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। तो जब x ग्रेटर देन 0 तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो अपन फिर इसको चित्र की सहायता से समझें। यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0, इधर पे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री, यहाँ 270 डिग्री और यहाँ पर 360 डिग्री। x ग्रेटर देन 0 अर्थात x धनात्मक है। x धनात्मक होने के कारण साइन थीटा भी कैसा होगा, धनात्मक। और हम जानते हैं कि साइन थीटा धनात्मक इस फर्स्ट चतुर्थांश में और सेकंड चतुर्थांश में होता है, जबकि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता। तो यदि यदि x ग्रेटर देन 0 है तो फिर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अर्थात साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में से कहीं होगी। अब कहाँ होगी? चूँकि साइन इनवर्स संख्यात्मक रूप से सबसे छोटा कोण होता, तो यहाँ से यहाँ तक की संख्याएं होंगी 0 से 90 और यहाँ से यहाँ तक की संख्याएं होंगी 90 से 180। तो फिर इसमें संख्याएं छोटी होंगी फर्स्ट क्वाड्रेंट की। इसका मतलब है कि यदि x ग्रेटर देन 0 होगा तो फिर साइन इनवर्स x की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। तो ये वैल्यू होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में और जो कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होगी, अर्थात 0 से π/2। और जब x लेस देन 0
इधर इक्वल टू भी कर सकते अपन। जब x लेस देन 0 अर्थात x शून्य से छोटा है, अर्थात x ऋणात्मक है। जब x ऋणात्मक है तो साइन थीटा ऋणात्मक होगा, और हम जानते हैं कि साइन थीटा ऋणात्मक तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश में होता है, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश में। इसका मतलब हुआ कि यदि x शून्य से छोटा है तो साइन इनवर्स x की वैल्यू तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश में से किसी एक चतुर्थांश में होगी। अब आइए समझते हैं किस में। यदि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज एंगल को मापें तो फिर यहाँ से यहाँ तक का एंगल 90, यहाँ से यहाँ तक का 180, यहाँ से यहाँ तक 270 और यहाँ तक होता है 360। तो फिर थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू इधर पे हुई 180 से 270 और यहाँ पर हुई 270 से 30। लेकिन अगर हम एंगल को क्लॉकवाइज अर्थात ऋणात्मक कोण में मापें तो फिर ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल होगा -90 और यहाँ से यहाँ तक का एंगल होगा -180। तो फिर ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा 0 to -90 और ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा -90 डिग्री टू -180 डिग्री। और इसमें संख्यात्मक रूप से सबसे छोटे मान कहाँ होंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में, और वो क्या होंगे? 0 डिग्री टू -90 डिग्री। इसका मतलब हुआ यदि x लेस देन 0 है तो साइन इनवर्स x की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है और वो वैल्यू होती है -90 डिग्री टू 0 या 0 टू -90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x और ये वैल्यू होती है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होती है तो वो -90 डिग्री टू 0 डिग्री अर्थात -π/2 टू 0। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो साइन इनवर्स x की वैल्यू -90 डिग्री से +90 डिग्री तक होती, और यदि x इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो वैल्यू 0 से π/2, और यदि x लेस देन 0 है तो साइन इनवर्स x की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कि -π/2 टू 0 होती है। इस प्रकार हम ये समझे कि साइन इनवर्स x की वैल्यू -π/2 से π/2 तक होती है। कॉस इनवर्स x को समझने के लिए हम एक त्रिकोणमितीय समीकरण लिखते हैं, cos थीटा इक्वल टू x। इधर पे थीटा समकोण त्रिभुज का न्यून कोण है और x उस समकोण त्रिभुज के लिए बेस और हाइपोटेनियस का अनुपात रेशो है। तो फिर बेस और हाइपोटेनियस का जो रेशो है उसको कहते हैं x, और x हुई वैल्यू अर्थात मान। किसका मान? कोण थीटा के कोसाइन का मान x, जबकि x उस कोण थीटा के लिए
समकोण त्रिभुज में बेस और हाइपोटेनियस का रेशो है। हम इसको कॉस को इस तरफ से इस तरफ ले चलें तब हुआ थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स ये है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कॉस इनवर्स एक्स, जो कि क्या है थीटा, और थीटा क्या है एंगल कोण। इसका मतलब कॉस इनवर्स एक्स भी एक कोण है। कैसा? जो त्रिकोणमितीय समीकरण कॉस थीटा इक्वल टू एक्स को सेटिस्फाई करे और ये भी संख्यात्मक रूप से सबसे छोटा हो। तो कॉस इनवर्स एक्स संख्यात्मक रूप से सबसे छोटा कोण है जो त्रिकोणमितीय समीकरण कॉस थीटा इक्वल टू एक्स को संतुष्ट करता है। अब हम ये समझें कि कब कॉस इनवर्स एक्स सबसे छोटा होता है। फिर चित्र से समझें। यहाँ पर एंगल 0 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री, यहाँ पर 270 डिग्री और यहाँ पर 360 डिग्री। Okay. तो कहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स सबसे छोटा होता उसको समझने के लिए हम ने ये चित्र बनाया जिसमें चारों चतुर्थांश हैं। हमें मालूम है कि प्रथम चतुर्थांश में कॉस थीटा धनात्मक होता, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव होता, थर्ड में भी नेगेटिव होता और फोर्थ में फिर से पॉजिटिव होता। तो यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस कॉस इनवर्स x में ये जो x है वो यदि शून्य के बराबर और उससे बड़ा है, इसका मतलब x धनात्मक है। तो फिर x धनात्मक है तो कॉस थीटा धनात्मक हुआ, और कॉस थीटा धनात्मक हुआ तो फिर कॉस थीटा धनात्मक होता है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो थीटा की वैल्यू या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी या फोर्थ में, तो किस में होगी ताकि संख्यात्मक मान सबसे कम हो। यदि हम एंटी क्लॉकवाइज चलें तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ये हुई 0 से 90, और जब इस तरफ से चल के यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू हुई 270 to 360। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू 0 से 90 और फोर्थ की 270 to 360। तो संख्यात्मक रूप से कौन से मान कम हैं? 0 to 90। इसका मतलब यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो कॉस इनवर्स x की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है, और वो कितनी होती है? 0 से 90 तक। तो यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो कॉस इनवर्स x कहाँ होता? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और उसकी वैल्यू कितनी होती? 0 डिग्री टू 90 डिग्री। अब यदि x लेस देन 0, यदि x लेस देन 0 अर्थात x ऋणात्मक है, यदि x ऋणात्मक है तो कॉस थीटा ऋणात्मक होगा, और कॉस थीटा ऋणात्मक होता है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में।
इसका मतलब हुआ यदि x ऋणात्मक है तो cos इनवर्स की वैल्यू या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगी, सेकंड में होगी या थर्ड में होगी। तो फिर कौन सी जगह पे होगी उसके लिए अपन को देखना कि एंगल का, कोण का संख्यात्मक मान छोटा कहाँ होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में संख्यात्मक मान होगा 90 to 180 और थर्ड में संख्यात्मक मान होगा 180 to 270। तो संख्यात्मक मान ये 90 to 180 अपेक्षाकृत छोटे हैं किन से, 180 to 270 के। इसका मतलब x के ऋणात्मक होने पर cos इनवर्स x की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में होती और वो 90 डिग्री से 180 डिग्री तक होती। तो यदि x लेस देन 0 तो cos इनवर्स x कहाँ होता, सेकंड क्वाड्रेंट में, और उसकी वैल्यू होती फिर 90 डिग्री से 180 डिग्री। इसका मतलब cos इनवर्स x इसकी वैल्यू 0 डिग्री टू 180 डिग्री या 0 to पाई रेडियन होती है। और पॉजिटिव और नेगेटिव x के पॉजिटिव और नेगेटिव होने पर क्रमशः फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इस प्रकार हमने समझा कि फंक्शन साइन इनवर्स x की वैल्यूज -π/2 to π/2 होती है और उसमें भी जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती और वो होती है 0 to π/2 और यदि x लेस देन 0 हुआ तो फिर वैल्यू होती है फोर्थ क्वाड्रेंट में और वो होती है -π/2 to 0। इसी प्रकार यदि फंक्शन cos इनवर्स x जो है उसकी वैल्यू होती है 0 to पाई और यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती और वो 0 to π/2 और यदि x लेस देन 0 तो फिर ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता और सेकंड क्वाड्रेंट मतलब π/2 to पाई। फिर से त्रिकोणमितीय समीकरण पर विचार करें। tan थीटा इक्वल टू x तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। यहाँ पर थीटा कोण अर्थात एंगल है और समकोण त्रिभुज में न्यून कोण थीटा के लिए ये x जो है वो परपेंडिकुलर और बेस का रेशो है। तो इसको अपन कहेंगे वैल्यू अर्थात मान। तो यदि tan थीटा इक्वल टू x तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। tan इनवर्स x भी एक कोण है और tan इनवर्स x एक ऐसा कोण है जो समीकरण tan थीटा इक्वल टू x को संतुष्ट करे और संख्यात्मक रूप से सबसे छोटा हो। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अर्थात x धनात्मक है तो tan थीटा धनात्मक होगा और tan थीटा धनात्मक होता है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। tan थीटा फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव और सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव। 0, 90, 180 और 270। तो x यदि पॉजिटिव है तो tan थीटा पॉजिटिव होगा तो फिर थीटा की वैल्यू संभव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में।
लेकिन चूंकि tan इनवर्स x उनमें से संख्यात्मक रूप से छोटा कोण होता है, तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट के में संख्याएं 0 से 90 तक हैं और थर्ड में 180 टू 270, तो छोटी संख्याएं होंगी फर्स्ट क्वाड्रेंट की। इसका मतलब tan इनवर्स x की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी और वो होगी 0 टू π/2। और जब x लेस देन 0 तो tan इनवर्स x के ऋणात्मक होने पर tan थीटा ऋणात्मक होगा, और tan थीटा ऋणात्मक होता है सेकंड और फोर्थ में, और सेकंड और फोर्थ में सेकंड के लिए एंगल 90 से 180 और फोर्थ के लिए 270 टू 360। परंतु नेगेटिव एंगल में अगर इन्हें मेजर करें तो ये होगा 0 टू -90, और इस प्रकार इस फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल में संख्याएं इस सेकंड क्वाड्रेंट की संख्याओं से छोटी होंगी। इसका मतलब इस स्थिति में tan इनवर्स x का मान फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा और वो होगा -π/2 टू 0। यहाँ पे इन दोनों ही जगह पे इस π/2 और -π/2 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी और tan -90 की वैल्यू -इन्फिनिटी, अर्थात 90 डिग्री और -90 डिग्री इन दोनों पर ही tan थीटा डिफाइन नहीं होता, और इसलिए ये वैल्यू इंक्लूड नहीं है। तो tan इनवर्स x की वैल्यू कहाँ से -π/2 से π/2 के बीच होती है। ये तीसरा हो गया। अब हम समझते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कॉसिक इनवर्स x। तो माना कि कॉसिक थीटा इक्वल टू x, तो थीटा इक्वल टू कॉसिक इनवर्स x, अर्थात कॉसिक इनवर्स x भी एक कोण है। तो कॉसिक इनवर्स एक कोण है जो त्रिकोणमितीय समीकरण कॉसिक थीटा इक्वल टू x को संतुष्ट करता है, और वह संख्यात्मक रूप से सबसे छोटा कोण है। चूँकि हम जानते हैं कि कॉसिक थीटा साइन थीटा के ही तरह प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश में धनात्मक होता है और तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। इसलिए कॉसिक इनवर्स x की वैल्यू भी फर्स्ट और फोर्थ चतुर्थांश में ही होती है, परंतु कॉसिक थीटा 0 डिग्री के लिए डिफाइन नहीं होता। इसलिए साइन इनवर्स x की जो वैल्यू है -π/2 से π/2, उसमें से ये 0 डिग्री कम हो जाएगी, क्योंकि 0 डिग्री पर कॉसिक इनवर्स x डिफाइन नहीं होता। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि कॉसिक इनवर्स x की वैल्यू -90 से 90 तक होती है, लेकिन इसमें 0 डिग्री एंगल नहीं होता, या अगर रेडियन में लिखें तो
-π/2 to π/2 और -0। अब त्रिकोणमितीय फलन सेक इनवर्स एक्स की बात करें, सो माना कि सेक थीटा इक्वल टू एक्स, तो थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। यहाँ पर सेक इनवर्स एक्स भी एक कोण है जो कि त्रिकोणमितीय समीकरण सेक थीटा इक्वल टू एक्स को संतुष्ट करता है, और यह भी संख्यात्मक रूप से सबसे छोटा कोण होता है। हम जानते हैं कि सेक थीटा कॉस थीटा की ही तरह फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। इसका मतलब सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू भी कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू की तरह फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होती है, परंतु फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के बीच 90 डिग्री पर सेक थीटा डिफाइन नहीं होता, इसलिए 0 to पाई में से 90 डिग्री कम हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू 0 to पाई होती है, लेकिन सेक थीटा π/2 पर डिफाइन नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि सेक 90 इक्वल टू 1/cos 90 इक्वल टू 1/0 इक्वल टू नॉट डिफाइन, अर्थात इन्फिनिटी। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कॉट इनवर्स एक्स, यहाँ पर कुछ अपवाद की स्थिति बनती है और इसलिए उसको ठीक से समझने की ज़रूरत है। तो इसके लिए माना कि कॉट थीटा इक्वल टू एक्स, तो थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, अर्थात कॉट इनवर्स एक्स भी एक कोण है। लेकिन यहाँ हम ये समझेंगे कि यहाँ पर संख्यात्मक रूप से सबसे छोटा कोण नहीं है। तो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अर्थात x 0 और 0 से बड़ा है अर्थात धनात्मक है, तो कॉट थीटा भी धनात्मक होगा। और हम जानते हैं कि कॉट थीटा धनात्मक फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, जबकि कॉट थीटा सेकंड और इस फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो कॉट थीटा भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अर्थात धनात्मक होगा। तो थीटा की वैल्यू या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी या थर्ड क्वाड्रेंट में होगी, परंतु संख्यात्मक रूप से छोटे मान इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के होंगे, जो कि 0 to 90 डिग्री तक होंगे। तो थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी और वो 0 to 90 होगी, 0 to 90। इसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि कॉट थीटा 0 डिग्री के लिए डिफाइन नहीं होता है, अपरिभाषित होता है। अब महत्वपूर्ण बात ये आ रही है
इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब x लेस देन 0 अर्थात x ऋणात्मक है तो इस समीकरण से कॉट थीटा भी ऋणात्मक होगा। तो फिर थीटा की वैल्यू मतलब कॉट इनवर्स x की वैल्यू सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी। और हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे इस एंगल को हम ऋणात्मक दिशा में मापें तो ये होगा 0 और यहाँ तक होगा -90, जबकि यहाँ का एंगल होगा 0 to 180। तो संख्यात्मक रूप से छोटे कोण तो फोर्थ क्वाड्रेंट के होंगे, लेकिन यहाँ पर संख्यात्मक रूप से छोटे कोण नहीं लिए जा सकते। उसके पीछे कारण ये है कि कॉट 90 की वैल्यू और कॉट -90 की वैल्यू दोनों वैल्यू 0 होती हैं, क्योंकि कॉट 90 इक्वल टू कॉस 90 अपॉन साइन 90। सो कॉस 90 0 और साइन 90 1 और इसलिए 0। और कॉट -90 डिग्री इक्वल टू माइनस कॉट 90 डिग्री इक्वल टू -0 इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि कॉट थीटा 90 डिग्री के लिए और -90 डिग्री के लिए सेम वैल्यू रखता है। तो इस -90 से 90 तक के लिए कॉट थीटा 1 फंक्शन नहीं होगा और इसलिए कॉट इनवर्स x एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, अस्तित्व में भी नहीं होगा। इसलिए कॉट इनवर्स x में ये संख्यात्मक रूप से छोटे मान नहीं लिए जा सकते, क्योंकि अगर इनको लिया जाएगा तो कॉट फंक्शन 1 नहीं होगा और 1 नहीं होगा तो फिर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब कॉट इनवर्स x अस्तित्व में नहीं होगा, कॉट इनवर्स x। इसलिए जब x लेस देन 0 होगा तो थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स x की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट से ली जाएगी और वो होगी 90 डिग्री टू 180 डिग्री। लेकिन 180 डिग्री पर कॉट फिर डिफाइन नहीं होता, इसलिए 180 डिग्री इधर पे इसमें इंक्लूड नहीं होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉट इनवर्स x की वैल्यू 0 डिग्री से 180 डिग्री तक होती है, जिसमें 0 और 180 दोनों ही इंक्लूड नहीं होते, अर्थात ओपन इंटरवल। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 0 to π। तो ये हमारा था अभी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से प्रारंभिक परिचय, इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे की बात की जाए।